हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी की सुपर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए सभी लोग शीघ्र ही जुड़ें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों, ये अगर जो मानिए जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। और इसी के साथ साथ बहुत से नाटक पढ़े होंगे। एक घूंट बहुत ही मशहूर नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, अजातशत्रु। इसके साथ साथ भैया बहुत से नाटक इनके हैं। जब इनकी स्पेशल क्लास केवल जयशंकर प्रसाद के प्रश्नों के साथ मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ट्रिक के साथ, जो कभी नहीं भूलोगे। और इनके भैया 2 उपन्यास बहुत याद कर लीजिए अच्छे से। 2 उपन्यास इनके बहुत पूछे जाते हैं। एक अधूरा था और 2 पूरे थे। अधूरा ही मिलाकर 3 उपन्यास हो जाते हैं। कंकाल है, तितली है, इरावती है। इरावती उपन्यास जो है इनका अधूरा रह गया था, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। और भैया ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, इसमें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक। तो भैया ये संस्मरण लेखक जो हैं ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये बहुत ही फेमस हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना हो, चाहे दीप जले शंख बजे हों, ये भी संस्मरण है। जिंदगी मुस्काई, ये भी संस्मरण है। बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्काए। हमारी तो कामना यही है, एक एक नंबर के लिए अच्छे से तैयारी करें और नोट्स बना लें। माटी हो गई सोना बहुत पूछा जाता है। जितने भी इनके संस्मरण बताए हैं, दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक एक चीज़ को एक अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन तो आपका हो जाएगा पहला ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ शीघ्र ही। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सिंदूर की होली के नाटककार। ये भी नाटक बहुत फेमस है, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भैया शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, प्रेमचंद भी आते हैं, आचार्य जी आते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वयं एक युग है, इसलिए ये नहीं आते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि नहीं की बात कही गई है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं वो अपने भारतेंदु युग के हैं, नाटककार भी हैं, लेखक भी हैं, ठीक, युग विधायक भी हैं। वो बहुत ही फेमस हैं। उनसे भी जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलेगी। और चैनल को अच्छा लगे तो ज़रूर मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये बिल्कुल मैराथन क्लास जब मिलेगी तो उन्हीं से प्रश्न बनने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक। भैया यात्रा व्रत की बात कही जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नंबर 1 पर तो यही राहुल सांकृत्यायन जी जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना बिल्कुल घुमक्कड़ शास्त्र इसी पर पूरी लिखी हुई है। घुमक्कड़ शास्त्र, पूरी रचना क्या लिखी गई है? घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र लिखी है। ये भैया इन्हीं की है, राहुल सांकृत्यायन की। घुमक्कड़ शास्त्र कभी कभी पूछ लेता है, घुमक्कड़ में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, अक्कड़ प्रत्यय इसमें है।
ठीक। और घुमक्कड़ शास्त्र इन्हीं की है। रूस में 25 मास हो, और ये लद्दाख की यात्रा भी किए हैं, तिब्बत की यात्रा भी किए हैं, श्रीलंका भी गए हैं, जापान भी गए हैं, कोरिया भी गए हैं, भारत टहलते टहलते भारत के बाहर भी टहले हैं। तो अगर जो यात्रा व्रत के नंबर 1 के लेखक, या कह लीजिए यात्रा व्रत के जनक, इन्हीं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और इसके अलावा हैं अज्ञेय जी भी हैं, लखनऊ की यात्रा। और जब उनकी बात आती है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, तो स्पेशल उनको भी बताएंगे। और ये नोट करिए, इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न। पूस की रात कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो पूस की रात भैया ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। हम कल इसके पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो पूस की रात है वो, या शतरंज के खिलाड़ी हो, ईदगाह हो, इनकी 300 से अधिक कहानियाँ लिखी गई हैं इनके द्वारा, और 15 उपन्यास लिखे गए हैं। तो ध्यान रहे इसमें भैया कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल और सदल मिश्र। ये आपको बताना है इसमें से कौन होगा शुक्ल युगीन लेखक। शुक्ल युगीन लेखक भैया बताइए कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं, या इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या यशपाल हैं? बताइए सभी लोग। माखनलाल चतुर्वेदी हैं शुक्ल युगीन लेखक। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ध्यान रहे ये माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना बताना है। ये भैया किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है, और कुछ लोग इसको इंदुमती को पहली मौलिक कहानी मानते हैं। कुछ विद्वान, जो 1900 में सरस्वती पत्रिका बनी थी उसमें ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हम आपको बताते चलेंगे, इसलिए इसको नोट कर लो। इंदुमती विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। भैया जब संस्कृत और सभ्यता की बात आती है तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। और इनको आलोचक भी कहा जाता है, और शुक्लयुग इनके नाम पर भी है। ये भी बहुत फेमस आलोचक रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीप जले शंख बजे के लेखक, अभी इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। ये संस्मरण है, किसका है? कन्हैयालाल प्रभाकर का। चाहे दीप जले शंख बजे हों, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, याद रखना। चाहे ज़िंदगी मुस्काई हो, बाजे पायलिया के घुंघरू, और क्षण बोले कण मुस्काए, और माटी हो गई सोना, सभी इनके हम संस्मरण बताए थे। अब आ गया दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण है, और किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक बताना है। तो इसमें भैया विनय मोहन वर्मा हैं, और मन्नू भंडारी हैं, और उपेंद्र नाथ हस्क हैं, सत्येंद्र द्विवेदी हैं। तो ध्यान रहे इनमें से बात की गई है, तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक भैया उपेंद्र नाथ हस्क जी हैं। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। कभी कभी ये उपनाम जो लगे होते हैं, जैसे हस्क है, हस्क दे करके इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, इसलिए उपेंद्र नाथ
अश्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आप का बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये भैया क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक बताना है, इसमें से किस रचना के हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। और देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन हैं हम वो बिल्कुल सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर लगा है बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये है क्या? ये उपन्यास है। नोट कर लो भैया, ये स्वयं अपनी आत्मकथा कोई भी आत्मकथा नहीं लिखे हैं। यहाँ पर लगा है बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन इसकी विधा उपन्यास रही है। ये ध्यान रहे, बिल्कुल भूलना नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अभी इनके नाटक हम बता चुके हैं टोटल। अजातशत्रु भी पढ़ाए थे, स्कंदगुप्त भी पढ़ाए थे, ध्रुव स्वामिनी भी पढ़ाए थे, और अंधेर नगरी, ये भैया अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, फेमस नाटक है। इसलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है? नहीं है। इस चीज़ पर बहुत गौर करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, तभी आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। नहीं कभी कभी क्वेश्चन को जानते हुए भी गलत कर देते हैं स्टूडेंट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। जब जब भी आलोचक की बात आ जाए तो सीधे आचार्य जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसमें हैं बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं शीघ्र ही अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्काई अतीत के चलचित्र और गांव के सांझ बाजे पायलिया के घुंघरू। तो भैया यहाँ रेखा चित्र की बात कही जा रही है। रेखा चित्र बताना है महादेवी वर्मा का कौन सा है। तो ये अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कोणार्क के रचनाकार, ये भैया जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। ये आपको रट लेना है। कोणार्क रचना जो है ये जगदीश माथुर की है, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। कुछ प्रश्न तो ऐसे याद ही करना है जो बहुत ही श्रेष्ठ कवि और प्रमुख कवि रहे हैं महाकवि के रूप में, उनके बारे में तो स्पेशल क्लास देंगे। उनकी कोई भी एक रचना, कोई एक भी विधा के रूप में छोड़नी नहीं है, एक एक नंबर पर नज़र रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें। जहाँ पर धर्मवीर भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती जी हैं, अज्ञेय हैं और मोहन राकेश हैं। चलो चांद पर चलें ये भैया रचना जयप्रकाश की भारती की है। जयप्रकाश भारती चलो चांद पर चलें। और इनकी एक शीर्षक हाई स्कूल में भी है, याद है किसी बच्चे को? चलो चांद पर चलें जयप्रकाश भारती, हाई स्कूल में ही शायद यही लिखे हैं, चांद चलो चांद पर चलें, या उसी में से लिया गया है, ये ध्यान रहे। जयप्रकाश भारती का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच रचना की विधा है। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है। तो भैया तूफानों के बीच जो ये रचना है ये उपन्यास है। क्या है? रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। तूफानों के बीच तूफानों के बीच जो रचना है ये भैया रिपोर्टाज है, ध्यान रहे। कहानी नहीं है और न उपन्यास है न एकांकी है, ये रिपोर्टाज है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षाबंधन नाटक के
नाटककार हैं, ये बताना है। रक्षाबंधन नाटक भैया पूछा जाता है अधिकतर। उपेंद्र नाथ हस्क है, हरिकृष्ण प्रेमी है, राम कुमार वर्मा है, चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो भैया रक्षाबंधन एक भाई बहन का प्रेम है, इसको ट्रिक के साथ याद कर लो। और जब प्रेम है भाई बहन का तो इसको प्रेमी से जोड़ दो। ऑप्शन आपका विकल्प से भी सही हो जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश और इंद्रजाल। देखो भैया वहाँ रचनाएं नहीं याद आ रही थी, ये जो अनंत आकाश है ये उन्हीं की है। अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा रहे थे जयप्रकाश भारती, याद करो। चलो चांद पर चलें, अनंत आकाश भी उन्हीं की है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है, दिनकर की रचना पूछी जा रही है, तो विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। जब भैया राग दरबारी की बात आती है तो यहाँ पर जाने जाते हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रसाद युग भैया है, और प्रसाद युग जो है उसको शुक्ल युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, छायावाद युग भी कहा जाता है। इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 23, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग या छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑप्शन के हिसाब से इसमें छायावादी युग है, विकल्प बी। लेकिन कहीं कहीं इनको आधुनिक युग में भी पढ़ा जाता है, इसलिए विकल्प पर निर्भर होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। दोनों सही हैं, छायावादी युग में भी हैं ये और आधुनिक युग में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, गोदान उपन्यास के लेखक। गोदान उपन्यास के लेखक भैया बताना है। जहाँ उपन्यास की बात कही जाए तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। अगर जो पेपर में अधिकतर उपन्यास की बात आती है तो मुंशी प्रेमचंद को छोड़ा ही नहीं जाता है। इनके उपन्यास कम से कम भैया 15 उपन्यास लिखे हैं। कितने? 15 उपन्यास लिखे हैं ये, और 300 से अधिक कहानी लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और इनमें से उपन्यास फेमस हैं इनके, गोदान है, ठीक, गवन है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, वरदान है, कायाकल्प है और प्रतिज्ञा है। जिसमें से एक उपन्यास इनका सोजे वतन है, जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। वो याद रखिए, सोजे वतन है। इसलिए गोदान उपन्यास आपका हो जाएगा लेखक मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार। बहुत फेमस ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, इसलिए विकल्प आपका पहले ही मिल जाता है, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, बताना। यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो ध्यान रहे ये भैया यशपाल की है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलम का सिपाही जीवनी है, ये बताना है कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ध्यान रहे कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और जब बात आ जाए लिखने की तो इसको लिखा है अमृत राय ने, इनके पुत्र अमृत राय। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जहाज का पंचीकृत की विधा है, ये बताना है। जहाज का पंचीकृत ये भी उपन्यास है,
जहाज का पंछी क्या है? उपन्यास। इसलिए नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, उपन्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। ये बताना है भैया। तो इसमें निम्न शुक्ल युग के लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? बहुत ही फेमस उपन्यास है ये परीक्षा गुरु, और किसका है ये आपको बताना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है ये हमने बता दिया, उपन्यास है। और है किसका ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि बहुत फेमस उपन्यास है। इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार, ये अंतिम प्रश्न है भैया, बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रांगे राघव की है, धर्मवीर भारती की है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा भैया बताना है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आत्मकथा लगा है, ठीक। बाण भट्ट की आत्मकथा ये है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन आत्मकथा नहीं है, ये इतना ध्यान रहे। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। तो उपन्यास इनके बहुत ही फेमस हैं। एक उपन्यास है चारुचंद्र लेख, नोट कर लीजिए, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चारुचंद्र लेख। और अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा, ये इनके उपन्यास हैं। और बहुत ही क्लास ठीक रही होगी हमारे समझ से, और आप लोगों का जो सहयोग मिला, तो इसी तरह अच्छी से अच्छी क्लास लेकर मैं आता रहूँगा। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करता हूँ, और फिर तभी आपके लिए तैयार कर पाता हूँ प्रश्नों की श्रृंखला। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।